आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हम सबकी जिंदगी से सीधा जुड़ा है। जरा सोचिए, काम या पढ़ाई खत्म होने के बाद दिन में जो कुछ घंटे बचते हैं, असल में वही किसी भी इंसान के भविष्य की दिशा तय करते हैं। रिव्यूअर माइंडसेट से ली गई इस सोर्स सामग्री से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि काम के बाहर बिताया गया हमारा समय ही हमारी स्थायी सफलता की असली नींव रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल, आखिर ये खाली समय जाता कहाँ है? हम सबने कभी न कभी ये जरूर महसूस किया है ना? आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में जैसे ही काम से जरा सा ब्रेक मिलता है, हाथ अपने आप स्मार्टफोन की तरफ चला जाता है। स्क्रीन अनलॉक होती है और फिर शुरू हो जाता है बिना किसी मकसद का स्क्रॉलिंग। पता ही नहीं चलता कि कब घंटों बीत गए। ये एक ऐसी आदत बन चुकी है जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता और कीमती समय बस रेत की तरह हाथों से फिसलता चला जाता है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है। एक तरफ है डिजिटल दुनिया में बिना सोचे समझे खो जाना, दूसरों की जिंदगी देखते रहना, और दूसरी तरफ है उसी 1 घंटे का इस्तेमाल कुछ सॉलिड और सार्थक बनाने में करना। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि डिजिटल खपत के इस जाल में फंसना कितना आसान है। लेकिन अगर उसी खाली समय को एक नई सोच, कोई नया स्किल सीखने या किसी बड़े लक्ष्य पर काम करने में लगाया जाए तो नतीजे बिल्कुल बदल सकते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये आधुनिक समय का जाल क्या है, फिर सोच में बदलाव, उसके बाद व्यक्तिगत विकास की नींव, सिस्टम और नेटवर्क कैसे बनाएं, और आखिर में सबसे जरूरी एक्शन लेने की ताकत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, आधुनिक समय का जाल। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारा समय बिना कोई शोर किए चुपचाप हमारी जिंदगी से गायब हो जाता है। देखिए होता क्या है कि स्क्रीन की तरफ हाथ बिल्कुल ऑटोमेटिकली जाता है। हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं बिना किसी स्पष्ट मकसद के, और फिर अचानक एक पल आता है जब लगता है अरे इतना समय निकल गया। अक्सर दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी एक ही जगह पर अटके रहने वाली फीलिंग इसी वजह से आती है, क्योंकि मेहनत तो हो रही है लेकिन जो खाली समय बचता है उसका इस्तेमाल किसी इरादे के साथ नहीं किया जा रहा। और जब समय बिना इरादे के बीतता है तो जिंदगी में एक ठहराव आना बहुत ही स्वाभाविक है। और यहीं पर हम इस एक्सप्लेनर के एक बेहद पावरफुल कोट पर आते हैं। फर्क पैसे से नहीं शुरू होता, फर्क सोच से शुरू होता है। ये बात बिल्कुल 100% सच है। जो असाधारण जिंदगियां होती है ना, वो असल में उन्हीं शांत पलों में बनती हैं जब बाकी दुनिया आराम कर रही होती है। जो लोग वाकई में कुछ अलग करते हैं वे अपना खाली समय सिर्फ आराम करने में नहीं बल्कि अपनी सोच को निखारने में लगाते हैं। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, सोच में बदलाव, यानी अपना माइंड सेट कैसे बदलें। समय के इस जाल से बाहर निकलने का ये सबसे पहला कदम है। जरा इस सवाल की गहराई पर गौर कीजिए, क्या होगा अगर वो रास्ता ही अचानक गायब हो जाए जिस पर हम अभी चल रहे हैं। आजकल की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में सिर्फ एक नौकरी या एक ही करियर ऑप्शन पर पूरी तरह निर्भर रहना काफी रिस्की हो सकता है। कोई भी अचानक आया बदलाव पूरी जिंदगी पलट सकता है, इसलिए बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। ये सवाल थोड़ा असहज जरूर करता है, लेकिन इसका सामना करना सच में बेहद जरूरी है। यहाँ 2 तरह के माइंडसेट काम करते हैं। एक वो जो तब तक इंतजार करता है जब तक कोई बड़ा संकट सिर पर ना आ जाए, और दूसरा वो जो लगातार नए रास्ते तैयार करता रहता है। जो लोग अपने खाली समय का इस्तेमाल लगातार कुछ नया सीखने में करते हैं, वो असल में अपने लिए कई सारे सुरक्षित रास्ते बना रहे होते हैं। वो खुद को इतना काबिल बना लेते हैं कि कोई भी अचानक आया बदलाव उनके सफर को रोक नहीं पाता। सोच बदलने के बाद अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, व्यक्तिगत विकास की नींव। लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ बुनियादी आदतें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे अहम सच्चाई, स्वास्थ्य ही हमारी असली नींव है। सीधी सी बात है, एक कमजोर शरीर कभी भी बड़े सपनों का भारी बोझ नहीं उठा सकता। सोचिए, चाहे कितनी भी बड़ी सफलता मिल जाए, कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन अगर उसे एंजॉय करने के लिए शरीर में ऊर्जा ही नहीं है तो वो सब बिल्कुल बेकार है। स्वास्थ्य कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये सफलता की पूरी इमारत की नींव है। और जहां तक मानसिक विकास की बात है तो सोचिए, किताबें किस तरह जादू का काम करती हैं। एक दिन में सिर्फ एक नया आइडिया सीखना, एक महीने में दूसरों की जिंदगी भर की सीख को अपने अंदर उतार लेना, और एक ही साल के अंदर उस लेवल की ग्रोथ हासिल कर लेना जो शायद दूसरों को सालों में मिलती है।
किताबों में ये जो कंपाउंडिंग पावर होती है ना, वो किसी भी इंसान के अनुभव और ज्ञान को रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ाती है। चलिए अब आंतरिक विकास से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सिस्टम और नेटवर्क बनाना। आपने पैसिव इनकम के बारे में तो सुना ही होगा। ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि असली आज़ादी की चाबी है। इसका सीधा सा मतलब है कि खाली समय का इस्तेमाल करके ऐसे सिस्टम बना लेना जो तब भी काम करते रहें और कमाई कराते रहें जब इंसान आराम कर रहा हो। सच्ची आज़ादी तो तभी मिलती है ना, जब कमाई सिर्फ काम करने वाले घंटों की मोहताज ना रहे। और इस पूरी जर्नी में हमारे आसपास के लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम समय बर्बाद करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो शुरुआत में बड़ा मजा आएगा, एकदम रिलैक्स फील होगा, लेकिन आगे चलकर हमारी सोच बिल्कुल सीमित होकर रह जाएगी। इसके उलट अगर हमारा नेटवर्क ऐसे लोगों का है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो हमेशा एक चुनौती देंगे और यकीन मानिए वहीं से भविष्य की अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है। पहला कदम है मूल्यवान ज्ञान हासिल करना, दूसरा है उस ज्ञान को सही तरीके से कम्युनिकेट करना सीखना, और तीसरा है उसके जरिए दूसरों को प्रेरित करना। अगर किसी के पास बहुत ज्ञान है लेकिन वो अपनी बात ठीक से समझा ही नहीं पा रहा है, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं रह जाता। कम्युनिकेशंस के लिए वो चाबी है जो नए अवसरों के ताले खोलती है। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के 5वें और सबसे दमदार हिस्से पर पहुंच चुके हैं, एक्शन लेने की ताकत, यानी विचारों को हकीकत में कैसे बदलें। देखिए, दुनिया में आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। हर किसी के पास कोई ना कोई बेहतरीन आइडिया ज़रूर होता है, लेकिन उन आइडियाज़ पर असल में काम करने की हिम्मत दिखाना, बस यही वो चीज़ है जो एक आम इंसान को बाकियों से अलग और असाधारण बनाती है। खुद को समझना और बड़े सपने देखना तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक कि वो पहला और सबसे मुश्किल कदम न उठाया जाए। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? बस इतना कि अपने उस खाली पड़े 1 घंटे की कीमत को पहचानें। शुरुआत किसी बहुत ही छोटी आदत से करें और फिर उन छोटे छोटे कदमों को लगातार जारी रखें ताकि वो एक नई और बेहतरीन कहानी में बदल सकें। अपनी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से कंट्रोल करने की शक्ति हमारे ही फैसलों में छिपी है। और अंत में इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या वो अगला खाली घंटा किसी और की कहानी देखने में बिताया जाएगा, या फिर अपनी खुद की एक नई कहानी लिखने में? इस विचार को अपने मन में कुछ देर ठहरने दें। ये वक्त है अपने आने वाले विकल्पों के बारे में गहराई से सोचने का। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।